बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के यानी 30 जनवरी 2026 के मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या रहा आज का डेटा और कल रादर कल नहीं परसों संडे को किधर जा सकता है बजट वाले दिन बाजार, तो चेक करते हैं। उससे पहले फटाफट कर लेते हैं आज की परफॉर्मेंस का रिव्यू। तो दोस्तों आज के लिए जो हमारे को उम्मीद थी वो उम्मीद थी, अभी इसके बारे में बात करेंगे। जो आज के लिए हमारे को उम्मीद थी दोस्तों वो कुछ ये उम्मीद थी कि बाजार खुलेगा, खुलने के बाद एक बार रिकवर जरूर करना चाहिए क्योंकि प्रोज की कॉल बाइंग थी और उसके बाद शायद रिजेक्शन लेना चाहिए। हालांकि बाजार ने रिजेक्शन ली भी लेकिन बार बार ऊपर की तरफ जाता रहा। मेन कारण उसका यह था कि जो डाउनसाइड आज टारगेट पे थी वो मॉर्निंग में ही अचीव हो गई थी बिकॉज ऑफ बिग गैप डाउन। तो जो टारगेट था एफआईज का वो कहीं ना कहीं 200 के लेवल के आसपास था और लगातार मैं आप लोग को बता रहा हूं कि 25-200 जो है एक बड़ी सपोर्ट बन चुका है। वही चीज मैंने आज दोबारा याद भी दिलाई लाइव मार्केट आवर्स में वंस अगेन एक बार आप लोग को यहाँ पे मैसेज शेयर करके बताया था कि बैक गैप डाउन हुआ है बड़ा और 25-200 अगेन अच्छी सपोर्ट का काम कर रहा है और जब तक ये नहीं टूटता तब तक बाजार स्ट्रांग है। यानी और वीक जो होगा वो 25-200 के नीचे ही होगा। उसके बाद 25-300 का भी मैसेज के रिगार्डिंग भी इसी में शेयर किया था आपको कि ये एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है लगातार और बाजार ने बार बार उस लेवल से ही रेजिस्टेंस भी ली और काफी चौपी वाला दिन रहा जो कि आपको मैंने ऑलरेडी शेयर किया था कि डेटा जब भी याद रखिएगा दोस्तों एफआई जो प्रोज जब भी आमने सामने आएंगे दो बड़े पहलवान टकराएंगे तो भैया धरती तो कांपेगी। तो वो जो वॉलेटिलिटी थी वो पूरी तरीके से एक्सपेक्टेड थी और वो लगातार आपको आज के दिन देखने को मिली। चलिए अब आते हैं आज की बात करते हैं दोस्तों। 50,000 सब्सक्राइबर्स आपने कराए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमने भी रिटर्न गिफ्ट में ऑफर निकाल दिया है तो जरूर इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। कूपन कोड जो है 50K कूपन कोड है, ये आपने डालना है और हमारी वेबसाइट है marketanalysisacademy.com, वहां जाकर के आप इसको हमारी जो पेड सर्विस है उसको अवेल कर सकते हैं। चलिए आज का डेटा चेक करते हैं क्या निकल करके आया। तो रिटेलर्स दिखाई दे रहे हैं बड़े क्लियरली बुलिश, एक दिन पहले बजट के काफी अच्छे से बुलिश गए हैं। मीनवाइल दोस्तों मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों से, हमने अपना इंस्टाग्राम का नया जो आईडी है वो बना दिया है जहां पे ये शीट डेली अपलोड होती है, आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हो। तो प्लीज इंस्टाग्राम जो है वो हमारा ज्वाइन कर लीजिए। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इंस्टाग्राम का लिंक है और हमारा जो फ्री टेलीग्राम चैनल है उस पे भी अपलोड वो लिंक कर दिया गया। और जिन्होंने अभी तक हमारा यूट्यूब सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, सब्सक्राइबर्स की स्पीड कम नहीं होनी चाहिए, लगातार अब आपकी स्पीड और आपका सपोर्ट और आशीर्वाद वो बढ़ते रहना चाहिए। तो यूट्यूब हमारा फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। डीआईएस दिखाई दे रहे हैं मिक्स टू बुलिश और एफआईज को मैं चेक करूं, एफआईज बड़े क्लियरली दिखाई दे रहे हैं मिक्स टू बियरिश। अच्छी बात सिर्फ यही दिखाई दे रही है कि मिक्स एलिमेंट भी इन्वॉल्व है थोड़ा सा। प्रोज को देखें वो भी दिखाई दे रहे हैं मिक्स टू गुड बियरिश। तो ये था बाई सेल का डेटा दोस्तों, आज का बाई सेल का डेटा था ये पोजीशन बॉट सोल्ड टुडे पार्टिसिपेंट वाइज। इसी डेटा को हम यहाँ पे सेग्रीगेट करके देखेंगे इंस्ट्रूमेंट वाइज, यानी पहले इंडेक्स फ्यूचर्स, फिर इंडेक्स कॉल, फिर इंडेक्स पुट, फिर स्टॉक फ्यूचर एंड सो ऑन। जो आज की बाइंग सेलिंग है यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट वाइज वो दिखेगी इस कॉलम में। एक दिन पहले की टोटल पोजीशन यहाँ पे लिखा हुआ है ऊपर, टोटल पोजीशन कैरिड, एक दिन पहले की टोटल पोजीशन दिखेगी इस कॉलम में। इन दोनों को एडजस्ट करके टर्म्स आपकी ऐसे फोटो बना लेंगे तो आज टोटल पोजीशन क्या कैरी फॉरवर्ड हुई है वो दिखेगी इस वाले कॉलम में। ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी, मिड कैप निफ्टी मिक्स्ड है, नंबर ऑफ लॉट्स है, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए। इंडेक्स फ्यूचर से शुरुआत करते हैं और वंस अगेन इंडेक्स फ्यूचर्स में क्या हुआ है, रिटेलर्स का बाय 1800 लॉट, 1,33,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग, 3100 लॉट बाय करके के डीआईएस, 73,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग एंड वंस अगेन 8300 लॉट की सेलिंग आई है एफआईज की, 1,94,000 लॉट ओवरऑल शॉर्ट है। कुछ खास सी फिगर 3333 लेकर के गए प्रोज लॉन्ग में, 12,700 लॉट ओवरऑल नेट शॉर्ट है। इंडेक्स कॉल में रिटेलर्स की फिर से बाइंग आई है, 1,51,000 लॉट ओवरऑल बाय किए हैं, 2,06,000 लॉट टोटल लॉन्ग हो चुके हैं उनके, 400 लॉट की कॉल्स की पोजीशन शॉर्ट करी है, एडिट शॉर्ट आया है डीआईएस का और 507 लॉट इनके ओवरऑल नेट सेल में है। 22,000 लॉट फाइनली एफआईज की कुछ बाइंग दिख रही है, कहीं बुलिश साइड पे दिख रहे हैं और 1,10,000 लॉट ओवरऑल इनके नेट सेल है। 1,73,000 लॉट प्रोज बाय करके गए हैं और 1,73,000 लॉट प्रोज सेल करके गए हैं और वो अब नेट सेल में आ चुके हैं 95,000 लॉट के साथ। इनका कल तक बाय था ओवरऑल, अब वो नेट सेल में आ चुके हैं इंडेक्स कॉल में। इंडेक्स पुट का डेटा चेक करते हैं, रिटेलर्स फिर से 11,000 लॉट बेच करके गए हैं इंडेक्स पुट के अंदर। 4,60,000 लॉट ओवरऑल नेट सेल है, डीआईएस का कोई चेंज नहीं है, 60,000 लॉट ओवरऑल होल्ड कर रहे हैं। 50,000 लॉट पुट बाय करके गए एफआईज, 3,88,000 लॉट ओवरऑल पुट लॉन्ग है, 39,000 लॉट पुट सेल करके गए हैं प्रोज, 11,000 लॉट के करीब ओवरऑल इनके पुट लॉन्ग है। तो प्रोज की ज्यादा बड़ी पोजीशन नहीं है
इंडेक्स ऑप्शंस में, वो एक अच्छी बात है। इंडेक्स पुट ऑप्शन में, स्टॉक फ्यूचर्स में बहुत खराब खबर आती हुई, 70,000 लॉट्स की सेलिंग स्टॉक फ्यूचर्स में कर दी है इन्होंने। 13,30,000 लॉट पे आ गए हैं। पिछले 2 दिन में लगभग मोर देन 1,50,000 लॉट की इन्होंने सेलिंग कर दी, विच इज अ वेरी वेरी बैड साइन। रिटेलर्स को अब यहाँ पे चेक करेंगे तो रिटेलर्स स्टॉक फ्यूचर्स तो सेल करके गए हैं 12,000 लॉट, लेकिन कॉल्स में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। 98,000 लॉट स्टॉक कॉल बाय की है और 38,000 लॉट स्टॉक पुट सेल करके गए हैं, यानी ब्रॉडली काफी बुलिश जाते हुए रिटेलर स्टॉक डेरिवेटिव में। कैश मार्केट का डेटा चेक कर लेते हैं, वहां पे क्या दिखाई दे रहा है, और आप चेक कर सकते हो कि यहाँ पे सरप्राइज डीआईएस का सेल आया है बहुत दिन के बाद 600 करोड़ का, और एफआईएस की 2200 करोड़ की बाइंग आई है। तो 1600 करोड़ की सेलिंग करके गए हैं रिटेलर्स कैश मार्केट के अंदर। चलते हैं यहाँ पे लेवल, आज क्लोजिंग देखिए, कल 415 के आसपास की क्लोजिंग थी, आज 320 आई है, लेकिन अच्छी बात यह है कि खुला इससे भी नीचे था बाजार और वहां से एक रिकवरी दी है जरूर, और 300 के ऊपर क्लोजिंग देने में कामयाब रहा है। अब देखिए दोस्तों, बजट का दिन है, फाइनल स्ट्रेटेजी आपको लास्ट में बताऊंगा, लेकिन अभी खाली लेवल्स को मैं आपको डिस्कस कर लेता हूं यहाँ पे, बट फाइनल स्ट्रेटेजी का जरूर ध्यान रखना मैं क्या बताने वाला हूँ। सो यहाँ पे 300 के लेवल के ऊपर जब तक रहता है बाजार, तो यहाँ पे स्मॉल क्वांटिटी के अंदर हम तेजी का ट्रेड ले सकते हैं। 400 के ऊपर बुलिश कैंडल हाई ब्रेक कंपलसरी कंडीशन है, 400 के ऊपर निकलता है अगेन बुलिश कैंडल हाई ब्रेक मिलता है, तो यहां पे हम आ सकते हैं मीडियम क्वांटिटी में, और 25,500 के ऊपर बुलिश कैंडल हाई ब्रेक मिलता है तो यहां पे आ सकते हैं फुल क्वांटिटी में। तो ये ध्यान रखने हैं तीनों लेवल आपको, 300, 400, 500, बिल्कुल सिंपल याद रखना है आपने। स्मॉल मीडियम लार्ज 300, 400, 500, स्मॉल मीडियम लार्ज, क्योंकि 500 के ऊपर दोस्तों इतनी बड़ी रेजिस्टेंस कहीं नहीं दिख रही। अगर बाजार इसके ऊपर निकला तो एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, वो पॉसिबल है। अगर बजट में कुछ बहुत ही फेनोमेनल चीज निकल करके आ जाए जिससे एकदम सब लोग शॉक हो जाएं कि यार ये एक्सपेक्टेड नहीं था, ये बहुत बड़ा पॉजिटिव मूव है और ये हो गया है, क्या पता वो निर्मला कैंडल जिस तरीके से हम बोलते हैं वो डेवलप हो जाए, तो उसका नोबडी नोज। बट ये है कि बियरिश भी बन सकती है भाई, डेटा के अंदर काफी सारे बियरिश एलिमेंट भी है, तो सोच के समझ के लेवल को ध्यान में रख के हमें ट्रेड करना है। शॉर्ट के लिए दोस्तों 300 से देखिए, जो 400 और 500 के लेवल है वहां से रिजेक्शन मिलेगी अगर 15 मिनट की बियरिश कैंडल लो ब्रेक, शॉर्ट का ट्रेड स्मॉल क्वांटिटी मिलेंगे। सिमिलरली नीचे की तरफ भी स्मॉल क्वांटिटी हम यहाँ पे लेंगे, 25,300 के नीचे, 200 के नीचे आ जाएंगे मीडियम क्वांटिटी में, और 100 के नीचे आ जाएंगे हम फुल क्वांटिटी में शॉर्ट के ट्रेड में। ये ध्यान रख करके चलने हैं तीन लेवल, जो बिल्कुल एक वैक्यूम है इसके बीच में, तो रिवर्स वैक्यूम में हमने ट्रेड करना है, तभी हम थोड़ा सा सरवाइव कर सकते हैं। और ये क्वांटिटी के बारे में मैं लास्ट में एक बार जरूर आपको दोबारा अपडेट करूंगा। 59,610 पे मार्केट की क्लोजिंग आई है बैंक निफ्टी की, यहां पे क्या लेवल होने वाला है, 600 के ऊपर तेजी का ट्रेड, बुलिश कैंडल हाई ब्रेक का स्मॉल क्वांटिटी। यहाँ पे वंस अगेन यहाँ पे क्वांटिटी कहां बढ़ेगी, क्वांटिटी बढ़नी चाहिए 800 के ऊपर, और मीडियम आ सकते हैं, और फुल क्वांटिटी आनी चाहिए ओनली अबव 60,000। ये लेवल 3 ध्यान रख लीजिए। आ जाते हैं इधर, यहां पे शॉर्ट में थोड़ा सा अवॉइड करूंगा 600 के नीचे, यहां पे शॉर्ट लूंगा मैं ओनली बिलो 500 के नीचे लूंगा शॉर्ट। यहां पे बेरिश कैंडल लो ब्रेक कंडीशन है, स्मॉल टू मीडियम क्वांटिटी यहीं पे ले सकते हैं। 300 के नीचे शॉर्टी से, माफ कीजिएगा 200 के नीचे शॉर्टी से फिर हम मीडियम क्वांटिटी में ले सकते हैं, और 59,000 के नीचे फुल क्वांटिटी शॉर्ट ब्रेक, फुल क्वांटिटी बेरिश कैंडल लो ब्रेक पर शॉर्ट का ट्रेड। देखिए यहां से राइटर निकलता हुआ दिख रहा है, यहां पे हम फुल क्वांटिटी, पूरा कॉन्फिडेंस आ जाएगा क्योंकि ऑलरेडी राइटर यहां से जा रहा है। तो थोड़ा सा बैंक निफ्टी भी मुझे थ्रेट में दिख रहा है फाइनली, लेकिन लेवल जब तक कंफर्म नहीं करेगा, लेवल को ध्यान करना दोस्तों। आज का दिन ये बात याद रख लीजिए, नोट्स बना लीजिए इन चीजों के, इन पॉइंट्स के। ये लाइव मार्केट में बजट जिस तरीके से यूथ तेजी से करता है ना काम, वो बहुत खतरनाक काम होता है, इसलिए संभल करके ट्रेड करना बहुत जरूरी है। और आपके हाथ में नोट्स होंगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि मेरे हाथ में एक बिल्कुल क्लियर कट गाइड पड़ी हुई है, जिसको देख करके मैं अकॉर्डिंगली एक्ट अपॉन कर सकता हूँ। 27,350 के आसपास की क्लोजिंग है, ज्यादा कुछ इसमें है नहीं। 13,400 अगेन सेम सिमिलर क्लोजिंग है इसमें। 13,500 के ऊपर मुझे एक अच्छा मोमेंटम दिख रहा है, और 300 के नीचे बहुत वीक हो जाएगा ये भी।
BSE ने फिर से डेटा अपलोड नहीं किया है, क्या करें बताइए, आप ही बताइए। क्लोजिंग जो आई है दोस्तों 82269 की है। ऑप्शन चेन के बेस पे मैं थोड़ा सा लेवल आप लोग को बता देता हूं। 82269, तो यहाँ पे चेक करिए आप 82,200 के ऊपर यहाँ पे एक अच्छा टोटल ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है, आप देखिए, ठीक है। चेंज इन वाई भी उड़ा दिया इन्होंने, तो टोटल ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से देखते हैं। यहाँ पे रखिए क्वांटिटी स्मॉल बुलिश कैंडल हाई ब्रेक पे 200 के ऊपर, उसके बाद ज्यादा कुछ खास नहीं दिख रहा, सीधा आ रहा है 500। यहाँ पे आ जाइए मीडियम क्वांटिटी, मीडियम टू फुल क्वांटिटी में इसके ऊपर ले सकते हैं ट्रेड, ठीक है। अब इधर देखते हैं 200 पे शॉर्ट स्मॉल क्वांटिटी, फिर 82,000 के नीचे शॉर्ट मीडियम टू फुल क्वांटिटी। ये ध्यान रखने हैं दोस्तों लेवल्स। गिफ्ट निफ्टी क्या कर रहा है? गिफ्ट निफ्टी इज डांसिंग ऑन अपसाइड, 58 पॉइंट प्लस है, अभी थोड़ा 80-90 तक चला गया था, थोड़ा कम हो गया है। दोस्तों हमारा अभी जो ऑफर चल रहा है उसको जरूर अवेल कर लीजिए। हमारी वेबसाइट है marketanalysisacademy.com और कूपन कोड 50K 3 मंथ्स वाले पे भी है, क्वार्टरली प्लान पे भी है और मंथली प्लान पे भी है, तो जरूर इसको वो कर लीजिएगा आप सब्सक्राइब। और पेड सर्विस हमारी जो वेबसाइट का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, हमारे फ्री टेलीग्राम का लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। 16,000 बहुत जल्दी हम लोग होने वाले हैं। चलिए आते हैं अब आपको डेटा के बारे में बात करते हैं और स्ट्रेटेजी क्या रहने वाली है। उससे पहले डिस्क्लेमर, रूल्स वगैरह सारी चीजें पढ़ लीजिएगा दोस्तों। अब आते हैं मुद्दे की बात पे। मैंने बाकी चीजें थोड़ी फटाफट आज खींची हैं क्योंकि मुझे डिस्कस करना है थोड़ा सा डिटेल में, क्योंकि बजट है, कोई रोज रोज बजट नहीं आता। इंडेक्स फ्यूचर्स में लगातार शॉर्ट्स बने हुए हैं और ये डेटा लगातार नेगेटिव चल रहा है। एक छोटा सा सेविंग रेस ये है कि पिछले कुछ दिनों में डीआईएस थोड़ी सी पोजीशन बढ़ा रहे हैं, सो ये डेटा नेगेटिव है फिलहाल एफआईज की नजर में, अनलेस की कोई बड़ी चीज नहीं आती। एफआईज आर प्लानिंग फॉर अ बिग फॉल, जो कि मैं देख पा रहा हूं यहाँ पे, अनलेस की बजट में कोई बहुत बड़ी चीज एलटीसीजी, एसटीसीजी या एसटीटी। मैं एसटीटी और एसटीजी जो कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और एसटीटी, इन दोनों में रिलैक्सेशन के फेवर में पर्सनली नहीं हूं। हो सकता है आप लोग का व्यू मुझसे डिफर हो, मैं पर्सनली नहीं हूं इनके फेवर में। मैं फेवर में हूं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में रिलैक्सेशन के फेवर में। उस पर डिटेल वीडियो बना चुका हूं और उसमें मैं शेयर भी कर चुका हूं कि आप ड्यूरेशन के हिसाब से स्लैब्स दीजिए, कि किसी ने अगर 3 साल के लिए होल्डिंग रखी है उसका भी सेम टैक्स रेट है, जिसने 20 साल के लिए होल्ड किया हुआ उसका भी सेम। ये कोई लॉजिकली नहीं है, इट इज अ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। तो अगर लॉन्ग टर्म की बात हो रही है तो उसमें भी तो पीरियड में वेरिएशन है। आप स्लैब बनाइए, स्लैब बनाकर जैसे आपने टैक्सेशन में स्लैब बना रखे इनकम के हिसाब से, यहां पे भी आप स्लैब बना दीजिए पीरियड के हिसाब से। जितना लंबा जो एफआई रखेगा उसको उतना ज्यादा फायदा है, क्योंकि उसको पता है भाई मेरा टैक्स कम लग रहा है। तो ये बड़ी सिंपल सी कॉमन सेंस वाली बात है। अगर ये अप्लाई हो गई, मुझे लगता है बाजार फट जाएगा ऊपर की तरफ, अगर ये चीज आ जाती है, क्योंकि आप उसमें 0 तक लेके जाओ एलटीसीजी को, और खाली एफआईज को नहीं, आप हमारे को भी वो बेनिफिट दो, तो सारे लोग, सारी इन्वेस्टर कम्युनिटी उसको जो है बहुत पॉजिटिवली देखेगी। बट ऐसा होता है कि नहीं होता ये भगवान जानता है, अभी देखेंगे कल। इंडेक्स कॉल का डेटा देखते हैं। देखिए रिटेलर अच्छे से कॉल बाय कर रहा है और एफआईज भी कुछ कॉल बाय करके गए हैं, यानी या तो थोड़ा सा ओपनिंग पॉजिटिव मिलेगी जैसा गिफ्ट निफ्टी इंडिकेट कर रहा है, लेकिन अपसाइड कैप रहेगी। कारण है ये बहुत अच्छी क्वांटिटी में इन्होंने कॉल बेच दी है, तो डेटा ये मिक्स टू नेगेटिव है। बट ध्यान रखना है इनिशियल अप मूव में ये कॉल निकालने की कोशिश करेंगे, ये ध्यान रखना, यानी बाजार ऊपर जाएगा तो अपसाइड शायद कैप रहे, इस चीज की पॉसिबिलिटी है अच्छी खासी। तो ये डेटा भी कुछ बहुत एनकरेजिंग नहीं है। इंडेक्स पुट सबसे ज्यादा खतरे में जो है ना वो ये है, ये फ्रेटर्निटी जो रिटेलर्स करते हैं, क्या करते हैं, शॉर्ट करते हैं, नेकेड पुट सेल। ये कैपिटल नेकेड करने वाले ट्रांजेक्शन है, इसका भाई हेज जरूर रखो, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। मेरा मतलब स्ट्रॉन्ग व्यू है पुट लाइफ में कभी भी बिना हेज के नहीं बेचनी चाहिए। दिस नंबर शुड ऑलवेज बी इन 0। एफआईज देखिए पुट लगातार ऐड करते जा रहे हैं, बहुत बड़ा रेड अलार्म है। सिर्फ देखिए सेविंग रेस कहां निकल करके आ रहा है, एफआईज कॉल बाय करके गए हैं तो प्रोज थोड़ी सी पुट बेच करके गए हैं। यहां पे भी देखिए नेगेटिव है डेटा, लेकिन थोड़ा सा सेविंग रेस आपको मिल रहा है यहां पे, कि प्रोज इनिशियली शायद चाह रहे होंगे कि हम प्रीमियम खा लें शुरुआत के अंदर, तो वो एक
कॉल और पुट में दोनों में ही एटलीस्ट दोनों जने आ गए तो इनिशियल ओपनिंग को थोड़ा सा प्रोटेक्ट करने की हो सकता है कोशिश करें, और या फिर अगर इनिशियली किसी वजह से गैप डाउन खुलते हैं तो एक बार वापस आने का थोड़ा सा रिकवरी का चांस होना चाहिए। जैसे आज गैप डाउन खुला तो फिर उसके बाद वापस रिकवरी की पूरी कोशिश की गई। स्टॉक फ्यूचर में देखिए शॉर्ट बिल्ड हो गए हैं। कल मैं इस बात को लेकर थोड़ा रिलैक्स था कि चलो लॉन्ग ही हुए, 19,000 शॉर्ट्स हैं सिर्फ कल जो हुए थे, लेकिन आज 45,000 लॉट शॉर्ट आ गए। ये पिछले कुछ दिनों का लोएस्ट नंबर है, सो आई एम नॉट वेरी हैप्पी विद दिस नंबर। ये काफी इनकी पोजीशन चली गई है, कम हो गई है, और प्लस रिटेलर्स काफी तेजी से अपने पोजीशंस को इकट्ठा कर रहे हैं। हो सकता है दोस्तों बाजार जो है इनिशियली थोड़ा ऊपर खुले, उसके बाद थोड़ा सा साइडवेज चॉपी, ऊपर नीचे के मूव्स बहुत बनेंगे, फेक मूव्स बहुत सारे आएंगे। जो बहुत सेफ लोग हैं उनके लिए तो भाई ना स्मॉल ना मीडियम ना लार्ज, उनके लिए क्वांटिटी होनी चाहिए। वो जो टब होता है ना, टब भर के पॉपकॉर्न, जो पीवीआर वाला टब होता है, तो वो आपको टब भर के पॉपकॉर्न लेने हैं, बैठना है, अपना स्नैक्स वगैरह मंगाने हैं, जहां से जो ऑर्डर करना है करो, और बढ़िया सा उसको खाते खाते अपना संडे के दिन बजट देखो, सुनो, और मार्केट को देखो साथ में। ट्रेड मत करो, ट्रेड करोगे तो पूरा एंजॉयमेंट जीरो हो जाएगा। ये सेफ ट्रेडर्स के लिए मेरी एडवाइस है पहली, क्योंकि ये ऐसा दिन है दोस्तों, इस दिन इतने बड़े बड़े स्पाइक्स आएंगे आप कैच नहीं कर पाओगे, करोगे तो कहीं ना कहीं फंसोगे। आप 2 बार कैच कर लोगे, तीसरी बार जैसे ही वो उल्टा पड़ेगा आपके, वो जितना आपने प्रॉफिट कमाया वो निकलने का पूरा चांस है। सेफ ट्रेडर्स के लिए इसलिए मेरी बड़ी सलाह है कि भैया बिल्कुल भी ट्रेड ना करो। अब जो लोग कंपल्सिव ट्रेडर के नहीं भाई हमें तो ट्रेड करना ही है XYZ रीजन, तो जितनी भी क्वांटिटी से करते हो आप रोज, उस क्वांटिटी को कर दो 1/4। आपकी जो टोटल क्वांटिटी होती है उसको कर दो 1/4, और उस 1/4 में स्मॉल मीडियम लार्ज लगा करके काम करो। यानी आपका जो टोटल रिस्क है, इट शुड नॉट बी मोर देन 20-25% ऑफ टोटल कैपिटल, दैट्स इट। उसमें भी स्टॉप लॉस पे काम करना है। और देखिए मेरे को, आपको भी पता है कि स्टॉप लॉस हिट होने का बड़ा चांस है। स्टॉप लॉस हिट नहीं करोगे तो कैपिटल उड़ने का चांस है। इसीलिए सेफ ट्रेडर जो है वो बेस्ट कैटेगरी में फॉल हो सकता है, लेकिन यह है कि कंपल्सिव ट्रेडर है यार, ट्रेड करना ही है तो 1/5 या 1/4 कैपिटल से ट्रेड करें, उसमें भी स्मॉल मीडियम लार्ज अकॉर्डिंग टू लेवल्स। ये मेरा बड़ा स्ट्रॉन्ग सजेशन रहेगा मेरे स्मार्ट रिटेलर भाइयों को। और आप सब लोग बहुत स्मार्ट हो, मुझे पता है कि आप लोग समझदारी से ही ट्रेड करोगे। जिन पॉइंट्स को मैंने बोला है दोस्तों उनको प्लीज लिख लो, क्योंकि परसों तक आते आते ऐसा ना हो कि सारी चीजें भूल जाओ, लेवल भूल जाओ, लाइव मार्केट देख करके एकदम वोलेटिलिटी देख के दिमाग घूम जाए। वो लेवल देखो, लेवल देख करके अपनी क्वांटिटी साइजिंग अकॉर्डिंग रखो। प्रॉफिट बने थोड़ा बने, इट्स ओके, लॉस नहीं होना चाहिए, दैट शुड बी योर गोल। और कैपिटल प्रोटेक्शन शुड बी योर अटमोस्ट प्रायोरिटी। सबसे बड़ी प्रायोरिटी मेरी कैपिटल बचे, और प्रॉफिट हो थोड़ा हो, इट्स ओके। तो ये कुछ बातें दोस्तों, इनको ध्यान रखना। कोशिश करूंगा मैं लाइव टेलीग्राम पे भी, फ्री टेलीग्राम पे भी आप लोग को करता रहूं अपडेट। और क्योंकि इतनी सारी चीजें आएंगी ना, वहां पे आप मैसेज देख देख के वहां पे आप भी परेशान हो गए। मैं लेवल 1 बताऊंगा कि यहाँ पे ये है इतने में वो वापस चला जाएगा, तो वो भी बड़ा ट्रिकी होगा। तो इसलिए लेवल्स, ये 3 बड़े सिंपल से लेवल बने हैं। चांस की बात है आज कि भैया बीच में हम खड़े हैं, 3 लेयर ऊपर और 3 लेयर नीचे, ज्यादा बीच में कहीं कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। अगर हम नीचे निकले, डेटा के अंदर बहुत सारी नेगेटिविटी आ चुकी है, अगर कोई बड़ी चीज नहीं आई बजट के अंदर, तो बाजार एक अच्छे से फॉल को दिखा सकता है। तो इसलिए थोड़ा सा बायस मेरा बियरिश है। लेवल्स आपको मैंने ऑलरेडी शेयर कर दिए हैं, सब्जेक्ट टू द कंडीशन कि हमारे को लेवल की भी कंफर्मेशन चाहिए बियरिश बायस के लिए, प्लस साथ में बजट में कोई बड़ी चीज मिसिंग होनी चाहिए, तभी बड़ा डाउन मूव आएगा। अदरवाइज आपने एक चीज नोट करी होगी, 25,200 के लेवल से बार बार बाजार बाउंस ले रहा है, बार बार बाउंस ले रहा है, तो वहां पे एक बहुत बड़ी सपोर्ट है। तो डीआईएस हो सकता है पूरी कोशिश करे तेजी की, उन्होंने लॉन्ग्स भी बनाए हैं काफी, आपने इंडेक्स फ्यूचर में भी चेक कर लिया, तो वो हो सकता है बाजार को पूरी सपोर्ट देने की। तो एक बड़ी लड़ाई होने वाली है, ऐसे में पॉपकॉर्न इज द बेस्ट स्ट्रेटेजी, सेकंड बेस्ट स्ट्रेटेजी इज लेस क्वांटिटी। तो ये मेरा व्यू है दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करेंगे। फिर परसों होती है मुलाकात, तब तक यूट्यूब भी हमारा सब्सक्राइब कर लीजिए, और ऑफर लिमिटेड पीरियड तक है, प्लीज इसको अवेल कीजिए जल्दी से जल्दी। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं बजट वाले दिन संडे को। टेक केयर, बाय बाय।